सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने नीको के साथ मिलके अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करी थी, जो कि हमें बिलियनियर बना देगा। देखो यार, आज से पहले ना हम लोग अपनी एक नॉर्मल डीलरशिप खोला करते थे, जहाँ पर अलग अलग कंपनीज की गाड़ियाँ लाकर बेचा करते थे, जैसे कि पुरानी मर्सिडीज हो गई, ऑडी, BMW, इन्हीं सब चीज़ों से पैसा कमाते थे। और हम लोगों ने आज तक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, पर इस बारी हम लोग कोई छोटा मोटा कार का बिजनेस नहीं करने वाले। हम लोग चालू करने वाले अपना खुद का एक ऑटोमोबाइल बिजनेस, जहाँ पर हम लोग अपनी खुद की गाड़ियाँ डिज़ाइन करेंगे, खुद का शोरूम होगा और उन गाड़ियों को लाकर बेचेंगे। यानी कि अपनी एक खुद की कार कंपनी, जो कि भाई कंपटीशन देगी इन बाकी ब्रांड्स को। देखो यार, सुनने में ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बट हमारे लिए काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहली चीज़, हमारे लिए सारी की सारी गाड़ियाँ जो है नीको खुद मैन्युफैक्चर करने वाला है, क्योंकि उसके पास खुद की एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो ये सब कुछ बनाता है। बट उसके पास यार ये सब बेचने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है, क्योंकि आज से पहले तक हमने भाई बहुत सारा कार का बिजनेस कर रखा है, इसलिए हमें आइडिया है कि भाई ये सारी चीज़ें कैसी चलती हैं। फिलहाल नीको ने मुझे बोला था कि यार तुमने एक बढ़िया सा शोरूम ढूंढ लो जहाँ पर हम उन गाड़ियों को आकर बेचने वाले हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसने लिबर्टी सिटी से भिजवा दी है लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि उन गाड़ियों को टेस्ट करना पड़ेगा ना भाई। उसके पास भाई पता नहीं हज़ारों गाड़ियों का स्टॉक है जो कि वो आज तक बेच नहीं पाया। तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई कौन सी एसयूवी अच्छी है, कौन सी सेडान अच्छी है, कौन सी स्पोर्ट्स कार अच्छी है। उनमें से कुछ गाड़ियाँ फाइनल करेंगे, उनको अच्छे से टेस्ट करेंगे, फिर लाकर बेचेंगे। फिलहाल शोरूम मैंने ढूंढ लिया था और आज उस शोरूम को फाइनल करने भी जाना है भाई। देखो, मेरे से तो घर में जाया ही नहीं जा रहा, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने शोरूम की डील करवाई थी ना, वो बंदा हमें पिक करने आने वाला था। उसने बोला था भाई आज मीटिंग है, पैसे दे के भाई सारी चीज़ें लॉक कर देंगे, पर यार वो अभी तक आया नहीं है। मेरे से सब्र नहीं हो रहा भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या। सुबह से उठ के बस हम अपने रॉक सूट वाले भाई अमीर लोगों के मोहल्ले में घूम रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ तुम्हें भाई बिलियनियर्स नजर आ रहे होंगे। इकलौता मैं ही बंदा हूँ जो इस छोटे से घर में रहता हूँ, जिसके घर के बाहर कोई भी लग्जरी कार नहीं है। अब क्या ही करे यार, पैसा है नहीं। बट नीको के साथ अगर ये बिजनेस बढ़िया चल जाता है तो हमारे घर के बाहर भी भाई बुगाटी वगैरह सारी गाड़ियां लाकर खड़ी कर देंगे। फिलहाल यार देखो, टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है उसके ऑफिस में ही चलते हैं और जाकर सीधा बात करते हैं कि भाई देख, मीटिंग जल्दी से जल्दी हमारी करवा, क्योंकि शोरूम लॉक करना है और आज ही गाड़ियां आने वाले टेस्ट करने के लिए। तो ये अपना ड्राइवर है लॉस्ट गैंग का, जो कि नीको ने हमारे लिए भाई ये बंदा अरेंज कर रखा है। तो फटाफट बैठते हैं भाई गाड़ी में। और ये जो गाड़ी है, इसको मैंने स्पेशली बोला है कि भाई इस गाड़ी के अंदर से ना जितने भी तूने ये खतरनाक साउंड मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं ना, सारी हटा, क्योंकि एकदम हल्ला मचा देती है भाई इसकी गाड़ी। ऑल राइट गाइस, तो अभी अपनी गाड़ी फुल रेडी हो चुकी है लॉस सैंटोस जाने के लिए। बाकी यार एक और चीज, लॉस सैंटोस ना यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो हो सकता है पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। बट एक बार गाड़ी रॉकसोर्ट से बाहर निकलने दो, अपना ड्राइवर भाई गाड़ी को उड़ाने वाला है। बाकी यार एक चीज देखो, रॉक्सवुड में भाई ट्रैफिक भी तगड़ी गाड़ियों का ही लगता है, दोनों तरफ सुपर कार्स आ रही है। और ये तो कोई और ही तगड़ी विंटेज कार थी। फिलहाल जो आगे गाड़ी चल रही है ना, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, पर बहुत ज़्यादा महंगी कार नहीं है। ये कॉर्वेट है, जो कि बहुत मस्त रेट में आ जाएगी। एक बार थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, सबसे पहली सुपर कार यही खरीदेंगे। बाकी हाँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं यार रॉक्सवुड के लिए, क्योंकि आज के आज ही मुझे शोरूम फाइनल करना है, गाड़ियाँ टेस्ट करनी है, बहुत सारा काम है। देखो यार, ये बंदा तो ना ही अभी तक हमें फ़ोन कर रहा था और ना ही हमारा फ़ोन उठा रहा था, बट अभी इसका सामने से खुद फोन आ चुका है और ये हमारी डील करवाने के लिए रॉक्सवुड आ रहा है। और बाय द वे, यही है वो शोरूम जिसको आज हम लोग खरीदने वाले हैं, और इसी के सामने वाले चर्च पर उस डीलर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। बाकी यार सच में अगर एक बारी हम लोग इसे खरीद लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। इसके बाहर भीड़ देखो, रॉक्सवुड के अंदर एक से एक अमीर लोग रहते हैं, जो कि भाई यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खरीदने के लिए डेफिनेटली आने वाले हैं। फिलहाल ये है वो सामने वाला चर्च जहाँ पर हमारा डीलर हमसे मिलने के लिए आने वाला है। उसने बोला कि यार सॉरी, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जो ऑनर है वो भाई शायद से कहीं ना कहीं बिजी होगा, जो भी होगा, बट उसे अब टाइम मिला है हमसे मिलने का, तो वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचता होगा। फिर उसके साथ हम लोग जाने वाले हैं इस शोरूम की मीटिंग करने के लिए। जो पैसा है वो सारा का सारा हमें नीको ने देकर भेजा हुआ, और वो सारा पैसा हमारी गाड़ी में रखा हुआ है। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी को यहीं कहीं पर साइड में पार्क करते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा यार। मैं तो देखो यहीं पर उतर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस शोरूम को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है।
कितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है यार ये भाई, सही में यार। एक बार इमेजिन करो अगर ये शोरूम अपना हो जाता है तो सच में मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि इस शोरूम की लोकेशन, इस शोरूम का साइज, सब कुछ 5 स्टार है। अगर 50 गाड़ी भी लेकर मैं आ जाऊँ ना अपनी, तब भी ये शोरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी के अंदर हम अपनी वर्कशॉप भी खोलेंगे जहाँ पे गाड़ियाँ मॉडिफाई होंगी, किसी को चेंजेस करवाने हैं, सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं। बस यार एक बार इसकी डील हो जाए। मैं तो यार कब से वेट कर रहा हूँ उस डीलर का। उसने बोला भाई जल्दी से इसके सामने पहुँचो, फिर चलते हैं उसके ऑनर से मिलने के लिए। और एक सेकेंड, ये पोर्शे पैनामेरा तो उसी डीलर की है। लेट्स गो। तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है। अब जल्दी से इससे बात करते हैं, निकलते हैं। पैसा अपने पास पूरा रेडी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। निको ने हमें भाई दबा के पैसा दे रखा था शोरूम खरीदने के लिए। और भाई इतना खुश मत हो भाई, एक तो लेट करवा रहा है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अब जल्दी से चल के गाड़ी में बैठते। पहले एक सेकंड इससे पता तो कर ले कि आखिरकार इतना टाइम लग क्यों रहा है इस डील के लिए। देखो यार अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है और इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है यार। ये कह रहा है कि जिस बंदे का ये शोरूम है ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, मल्टी बिलियनियर है। तो उसके साथ मीटिंग करना एक तो इम्पॉसिबल था, और ऊपर से उसके पास टाइम वाइम भी नहीं होता। तो कह रहा है बस तुम पैसा तो लाए हो ना, क्योंकि आज ही पैसा देकर इस शोरूम की डील कंफर्म कर लेंगे। तो भाई मैंने तो बोल दिया भाई पैसा वैसा रेडी है, बस उससे मिलवा, पैसा फेंक के मारेंगे और शोरूम अपना करेंगे। तो ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं इसके साथ। पता नहीं ये कहाँ पर लेकर जाने वाला है भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर कोई इतना ज़्यादा बड़ा अमीर आदमी है, रॉक्सवुड का भी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट बंदा, तो मैं समझ पा रहा हूँ भाई उसका घर वर कितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका कार कलेक्शन, मज़ा ही आ जाएगा। तो ठीक है, अभी फटाफट से चलते हैं इसके साथ। और इस सिटी की ना यार यही दिक्कत लगती है, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स के चक्कर में ना यार सारे काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। बंदे सुपर कार लेकर भी ना एकदम कम स्पीड में चलते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जल्दी से चलते हैं इसके साथ और करते हैं भाई मीटिंग और करते हैं डील डन। तो चलो यार, हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उस बिलियनियर के घर पर, उससे मिलने के लिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस बंदे से मिलने के लिए। अगर बाय चांस उसके पास और भी कोई तगड़ा घर रहा तो इन फ्यूचर पैसा कमा कर हम लोग उसका घर भी खरीदेंगे। बट एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा था हम लोग उसके घर पे जाएंगे, बट ये डीलर तो हमें लेकर आ चुका है रॉक्सवुड के कसीनो में, जहाँ पर रॉक्सवुड के सारे अमीर बंदे सिर्फ पैसा उड़ाने आते हैं। भाई साहब, हमारे पास हमारे ब्रीफ केस में $10 मिलियन है, जो कि हमें कसीनो में नहीं उड़ाने। ऑब्वियसली हमें जाकर इन पैसों से डील करनी है। बाकी यार तुम चारों तरफ देख सकते हो दुनिया की सारी तगड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स, गोल्डन रोल्स रॉयस वगैरह सब कुछ है। तो चलो यार, हम तो फुल रेडी है अंदर चलने के लिए। और इसको देखो भाई, फुल एकदम अपने कपड़े वगैरह ठीक कर रहा है। बाकी माइकल तो यार देखने में बिलियनियर लगता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। $10 मिलियन अपने हाथ में है। फटाफट से अंदर चल के डील करते हैं। और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ उस कसीनो को अंदर से जाकर देखने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम दोनों लोग इस कसीनो के अंदर आ चुके हैं और अब बारी है उस बिलियनियर से मिलके अपनी डील करने की। बट एक सेकंड यार, ये कसीनो देखो यार, है तो बहुत ज्यादा छोटा, पर यहाँ पर चारों तरफ दबा के लोग अपने लाखों मिलियन डॉलर्स खर्च करने में लगे हुए हैं। भाई कितना पैसा उड़ा रहे होंगे इस टाइम पर ये इन कसीनो गेम्स में बैठ के, आइडिया भी नहीं है हमें इस चीज़ का। फिलहाल जिस बंदे से मिलने के लिए आया था वो बिलियनियर, मुझे ऐसा लग रहा है इसको मिला नहीं। भाई कोई मिसकन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना भाई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं। वैसे हो सकता है कि ना यार वो कहीं और बैठकर गेम खेल रहा हो, किसी और टेबल पर हो। तो फटाफट एक बारी चलकर उससे मिलते हैं। फिलहाल अभी ये हमें बैक साइड पर लेकर जा रहा है। और यहाँ पर यार कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं भाई, पता नहीं गोल्ड के क्या क्या आइटम इस टेबल पे रखे हुए हैं। इतना पैसा भाई हमने सच में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और वेट, अबे क्या कंफ्यूजन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखो यार, अपने डीलर की ना उसके मैनेजर से बात हो गई है और ये कह रहा है कि उसने हमें एक प्राइवेट एरिया में मीटिंग करने के लिए बुलाया है। मतलब कि इतने तगड़े कसीनो में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिलियनियर्स आ रहे हैं भाई, उस जगह पर भी वो बंदा एक प्राइवेट एरिया में बैठ के कसीनो खेल रहा है। मानना पड़ेगा भाई, सच में उसके पास कुछ क्रेजी लेवल पैसा ही है। फिलहाल ठीक है, अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है, बट उसके लिए इससे परमिशन, वेट, शायद से इसको परमिशन पहले ही मिल चुकी है हमें ऊपर भेजने की। लेट्स गो।
फटाफट यहाँ से चलते हैं ऊपर और चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अब कौन सा सीक्रेट कसीनो इन लोगों ने ऊपर बना रखा है। बाकी ये जो अपना डीलर है ना, बस यार अच्छी सी डील करवा दे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा तो ठीक है, वरना $10 मिलियन है यार, सारा पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक सेकंड भाई साहब, ये है वो बंदा जो कि रॉक्सवुड का मल्टी मिलियनेयर है भाई, अंधा पैसा भरा पड़ा हुआ है इसके पास। फिलहाल ठीक है, इससे बात करते हैं अपनी रॉक्सवुड वाले शोरूम की डील की। भाई साहब क्या हो रहा है इधर, चारों तरफ पैसा ही पैसा, गोल्ड ही गोल्ड, वॉचेस, महंगी महंगी पेंटिंग्स, पता नहीं कितनी सारी चीजें पड़ी हुई है। फिलहाल अभी हमारे डीलर की इसके मैनेजर से बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि अभी हमारे जो बॉस है ना, इनके 20-50 मिलियन डॉलर्स दाव पे लगे हुए हैं स्टेबल पे, तो थोड़ा सा वेट करो, फिर ये आके हमसे मीटिंग करेंगे हमारे शोरूम के बारे में। तो ठीक है, अभी साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, इतना ज़्यादा पैसा कैसे इसने कैसीनो में लगा रखा है भाई। मतलब $10 मिलियन में हम शोरूम लेने आए हैं और उसने $50 मिलियन तक उस टेबल पे लगा रखा है। पता नहीं हारेगा जीतेगा जो भी है, बट हाँ काश जीत जाए, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो देखो यार, अभी ना फिलहाल इसका गेम खत्म हो चुका है और मुझे नहीं पता कि भाई ये अपने पैसे हारा या फिर जीता, पर जिस हिसाब से अभी इसका मूड लग रहा है ना देखने में, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे अपनी गेम हार चुका है। और कैसा खड़ूस आदमी है भाई ये, सीधे वो बात भी नहीं कर रहा, उधर देख रहा है। खैर ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं हमारी डील बनती है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है और इसको मैंने बता भी दिया कि मैं $10 मिलियन अपने साथ लेकर आया हूँ। पर ये बंदा सचमुच में खड़ूस से ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार इसके बारे में। ये कह रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना भाई, वो $10 मिलियन की तो है, पर सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए, ना कि लाइफ टाइम। बेसिकली ये पूरा कैश से भरा ब्रीफ केस $10 मिलियन का लेने के बाद भी ये अपनी प्रॉपर्टी हमें सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए रेंट पे देने वाला है। तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बार को मेरा मन है कि नीको से फ़ोन करके पूछ लूँ, क्योंकि यार सचमुच में वो शोरूम रॉक्सवुड में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। पर यार सिर्फ और सिर्फ मतलब $10 मिलियन, इतने सारे पैसे लगाकर सिर्फ 4 महीने के लिए क्या ही करेंगे यार। पूरे ब्रोकर कितना बेकार है, इसने हमें बताया भी नहीं कि वो जगह रेंट पे। एक बार इससे बात करते हैं भाई, ये क्या है यार। मैंने तो सोचा था कि आज का दिन एकदम क्रेजी हो जाएगा अगर अपने को शोरूम मिल जाता है तो, बट क्या ही करें। अभी इस ब्रोकर से बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर और कौन सा शोरूम है जो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो भाई मैं अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। देखो यार, अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि देखो यार, कुल मिला के अपने पास 2-3 अच्छे ऑप्शन ही हैं। इसके पास 1-2 जगह और है जो कि हमें दिखाना चाहता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो जो पलीटो वाला बड़ा वाला शोरूम था वही फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारे बजट में भी है, लाइफ टाइम भी मिल रहा है, तो वही सही रहेगा। क्योंकि भाई ये $10 मिलियन का है, हम लोग शायद इतना पैसा कमा भी नहीं पाएंगे जितने का इसका रेंट भरना पड़ेगा। और अब समझ आ रहा है ये बंदा इतना ज़्यादा अमीर है क्यों। भाई $10 मिलियन रेंट इसे मिल जा रहा है आराम से 4 महीने में मर्सिडीज से, तो भाई ये कसीनो में ही उड़ाएगा ना फिर। क्या ठीक है, अभी जल्दी से यार निकलते हैं सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर पलीटो के लिए, क्योंकि वही एक बढ़िया ऑप्शन है जो हमें लेना चाहिए। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल हम लोग कसीनो से बाहर आ चुके हैं। इसने फिलहाल अपने वेले को बोल दिया है गाड़ी लाने के लिए, पर पता नहीं यार ये जब से बाहर आया पता नहीं किसके साथ कॉल पे लड़ने में लगा हुआ है। क्या ठीक है, जो भी है, हमने अपने ड्राइवर को बोल दिया है कि अब सीधा चलना है पलीटो के लिए, तो वो भी गाड़ी लेके रेडी हो चुका है। बट एक सेकेंड, अबे ये क्या पहाड़ है सामने, सब मारेगा क्या भाई। एक बंदा भाई पता नहीं कौन सी मॉडिफाइड किट लगा कर आया अपनी जी वैगन में और पैसा भर के लाया भाई कसीनो में जाने के लिए। बाकी ठीक है, अपनी जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, तो फटाफट से चलकर बैठते हैं। बट जो भी कहो यार, बाकी सब गाड़ियाँ एक तरफ, पर ये गाड़ी पहाड़ लग रही है यार। ना सच में ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक ट्रक ही लाके खड़ा कर दिया है। बाकी ठीक है, अपने जो डीलर है ये उसकी गाड़ी है, इसमें बैठते हैं और सीधा निकलते हैं भाई पलीटो के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था भाई, यही वो शोरूम है जो अपने लिए बचा है, जो हम खरीद सकते हैं। तो चलो यार, इसने फिलहाल इसको टिप वगैरह कर दिया है, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं। बाकी यहाँ अपना जो ड्राइवर है वो भी यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, तो वो भी हमारे साथ पीछे पीछे आ जाएगा हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है यार, लेस्टर और टॉमी की वजह से हमारे ऊपर थोड़ा बहुत खतरा चल रहा है। पर उन बेचारों की थोड़ी सी हमने ऐसी तैसी कर रखे, तो वो भी हमसे कुछ फालतू पंगा लेने नहीं वाले। फिलहाल हाँ, अभी अपना जो ड्राइवर है
वो अपनी खतरनाक एसयूवी को हमारे पीछे पीछे भगा कर ला रहा है और पलीटो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट पहुंचते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो यार, अभी फिलहाल हम लोग घुमा फिरा के वापस से पहुंच चुके हैं पलीटो वाले शोरूम पे, क्योंकि अभी एक यही बढ़िया ऑप्शन है जो हमारे बजट में भी है और है भी बहुत ज्यादा क्रेजी। तो फटाफट से चल के इसको खरीद लेते हैं, बट मैं एक बार इसे दोबारा से देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है ना भाई कुछ ना कुछ कमी हो, क्योंकि $3 मिलियन में मिल रहा है, जो कि ऐसे कुछ कम प्राइस नहीं है इस जगह के हिसाब से, बट जितना बड़ा ये है उस हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत सस्ता ही लग रहा था। फिलहाल अभी ना यहाँ पर एक डीलरशिप तो चल ही रही है, साथ के साथ ना ये लोग जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना इन सबको रेंट पे भी देते हैं अगर तुम्हें चलानी हो, क्योंकि यहाँ पर माउंट शिलाड है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं जिन्हें रेंट पे तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती है। बाकी ठीक है, अपने पास इस टाइम पर पैसा भरा पड़ा है, शोरूम को एक बार दोबारा से देखते हैं और फटाफट से चल के पेमेंट दे के भाई डील डन करते हैं, क्योंकि उसके बाद इसे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भाई सारी चीज़ों को खाली करने में, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ उन सबको निकालने में। पर कुछ भी कहो यार, ये जिस भी बंदे का उसके पास पैसा तो अच्छा खासा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर कार्स वगैरह खड़ी है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी। और एक सेकंड, अबे इसकी क्या पहले से बातचीत हो रखी है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था मैनेजर वगैरह को बुलाएगा, बट ये तो डायरेक्टली उसके ऑफिस में जा रहा है। और वेट, ये है भाई यहाँ का ऑनर। तो ठीक है, चल के एक बार इससे बात करते हैं और इस वाले शोरूम की डील डन करते हैं। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मेरी इस प्रॉपर्टी के ओनर से बात हो चुकी है और ये उस बंदे की तरह बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है यार, सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन बंदा है। इसको मैंने बोला कि यार देखो, मैं नहीं चाहता ये वाला शोरूम हमारे हाथ से निकल जाए, तो मेरे पास पूरे पैसे हैं, पैसे लो और डील डन करो। लेकिन ये कह रहा है कि रुक जाओ, पहले आराम से शोरूम देख लो, इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ भी है जो कि अभी हमें चल के दिखाने वाला है। अब आई डोंट नो ऐसी क्या दिक्कत होगी इस शोरूम में, मैं नहीं चाहता भाई कोई ऐसी दिक्कत हो कि मुझे ये वाला शोरूम भी कैंसिल करना पड़ जाए। अभी तक तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बट ठीक है, अब ऑनर ही हमें खुद लेकर जा रहा है दिक्कतें बताने के लिए, तो एक बार चलकर देख लेते हैं। फिलहाल इसका इंटीरियर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिसपे थोड़ा बहुत काम करवा के उसे मॉडर्न करा जा सकता है, बट यहाँ पर हमें बाहर लेकर आया और आई थिंक यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेट, तो बेसिकली बगल वाली साइड में ना एक जंक यार्ड है और यहाँ पर इसने वॉल पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसने ना एक बाउंड्री करवा रखी है और ये कह रहा है कि इसी बाउंड्री के उस पार से कुछ चोर वगैरह आ जाते हैं जो कि गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह चोरी करके ले जाते हैं, तो उस चीज़ का खतरा तो है ही। साथ में ही इसका ये ऑटोमेटिक कार वॉशर है जो कि ख़राब हो रखा है, तो ये हमें कह रहा है कि इसमें भाई पता नहीं पानी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो भी है, या तो हम ये दूसरा लगवा ले। अब पता नहीं यार इसके ऑटोमेटिक कार वॉशर में क्या दिक्कत आई है, बट जो भी है ये हमें कह रहा है कि तुम्हें इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। हालांकि इसको रिपेयर क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है भाई, इसको कबाड़ में फेंक के एक नया ही लगवा लेंगे यहाँ पर। बाकी शायद से अभी भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई है, ये हमें लेकर जा रहा है एक और दिक्कत दिखाने के लिए, और वो दिक्कत है सामने का दरवाज़ा। मतलब वहाँ पर कोई भी डोर वगैरह नहीं है, तो कोई भी गाड़ी वाड़ी अंदर आ सकती है बिना किसी की परमिशन के, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो हम ठीक करवा लेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा आने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी बाउंड्री वॉल करवानी पड़ेगी, उधर एक नया कार वॉशर लगवाना पड़ेगा, सामने गेट लगवाना पड़ेगा, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो ठीक है यार, ये सारी दिक्कत तो देखो यार, कोई भी शोरूम लेने जाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ों की दिक्कतें तो आती ही हैं। बाकी ठीक है, अभी ये कह रहा है कि ये जो इसका गैराज है ना, ये एकदम 5 स्टार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो देखो यार, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अभी फटाफट से चल के ना यार पेमेंट करते हैं और आज के आज इस डील को डन करते हैं। और एक चीज़ तुमने और नोटिस करी होगी यार, कितने सारे अलग अलग दरवाजे हैं इसमें, मतलब कि कहीं से भी तुम एंटर कर सकते हो भाई, सही में क्रेजी है। बाकी सिक्योरिटी की बात आती है तो देखो हमें दिक्कत नहीं आने वाली। अब लॉस्ट गैंग हमारे साथ है यार, उन्हीं के 3-4 बंदों को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे ना, तो आधे से ज़्यादा गाँव के बंदे, इस टाउन के बंदे ऐसे ही डर जाएंगे। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से चल के पेमेंट करते हैं। हमारे ब्रीफ केस में बेसिकली अभी है तो $10 मिलियन, और इसको दे देते हैं भाई, लो पकड़ो ब्रीफ केस। $3 मिलियन क्या $4 मिलियन निकालो और आज के आज ही इस शोरूम की, शानदार शोरूम की डील भाई डन कर दो। आगे हमारा डीलर तो भाई एकदम बढ़िया बैठ चुका है भाई, पैसे वैसे करवा यार जल्दी से। तो चलो गाइस, फाइनली अपनी डील डन हो चुकी है, मैंने सारी की सारी पेमेंट कर दी है और इसने अपने असिस्टेंट को बुला के सारे पैसों को काउंट भी कर लिया है, और साथ ही अपना ये जो डीलर है ना, इसकी भी मैंने 2% पेमेंट जो बनती थी वो भी मैंने कर दिया। और साथ में ये कह रहा है कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा जितना भी पेपर वर्क है
ये कर कर हमारे घर पे लाकर हमें दे जाएगा। तो ठीक है यार, मतलब बंदा तो देखो बढ़िया है, अपना काम हो चुका है, काफ़ी बढ़िया तरीके से डील हो गई। अब फटाफट से चलते हैं भाई टेस्टिंग कार्स को लेने के लिए। बेसिकली निको ने लिबर्टी सिटी से वो सारी गाड़ियाँ भेज दी है जिनको हम लोग लॉन्च करेंगे, बट लॉन्च करने से पहले टेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो सारी गाड़ियाँ इस टाइम पर डॉक यार्ड पे आई है, तो फटाफट वहाँ पे चल के गाड़ियों को पिक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ निको की कार चलाने में। मुझे नहीं पता भाई कौन सी गाड़ी कैसी होगी, क्या उनकी लुक होगी, कितनी तेज़ वो भागेंगी, और एंड में हमें उन गाड़ियों को गवर्नमेंट फैसिलिटी में ले जाकर वेरीफाई अप्रूव करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर होंगी, उसके बाद उन गाड़ियों को हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएगी क्रैश टेस्ट होने के लिए। और अगर वो वहाँ पर पास हो जाती है तो उन गाड़ियों को हम लोग अपने शोरूम में लाकर अपनी एक नई कंपनी चालू कर कर बेच सकते हैं। देखो यार, काम सच में बहुत ज़्यादा है, नाम सोचना है, पता नहीं लोगो बनवाने पड़ेंगे, बहुत सारे मल्टीपल काम है। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से भी निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना फ्रैंकलिन को भी कॉल कर दे, क्योंकि यार निको पता नहीं भाई एक गाड़ी भेज रहा है, 2 4 5 कितनी गाड़ियाँ भेज रहा है, नो आइडिया। उन सारी गाड़ियों को पिक करना होगा, अलग अलग जगहों पे ले जाकर टेस्ट करना होगा, तो सारा काम जल्दी से हो जाए, इसलिए फ्रैंकलिन को बुला लेते हैं। क्योंकि फ्रैंकलिन को ना यार गाड़ियों की थोड़ी सी तगड़ी वाली नॉलेज है, तो वो अगर हमारे साथ रहेगा तो गाड़ियों को टेस्ट करने में, कंपेयर करने में मजा आएगा। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं डॉक यार्ड पे, और यही है सामने वो शिप जिसके अंदर निको ने हमारे लिए गाड़ियां भेजी है लिबर्टी सिटी से। इनमें से कोई कंटेनर्स होंगे जिनके अंदर अपनी गाड़ियां आई होगी। तो ठीक है, एक बार फटाफट से बाहर निकलते हैं। हमें चलकर यहाँ के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा भाई कौन से वाले कंटेनर में अपनी गाड़ियाँ निकलेंगी। बट अभी क्या लाइन में लगना पड़ेगा क्या भाई छोटे से काम के लिए? देखो यार, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी देर वेट करना पड़ेगा, बट 3-4 लोगों की लाइन तो लगी हुई है। एक काम करता हूँ, पीछे शायद से एक बंदा और खड़ा हुआ है लिस्ट लेके, इससे ही बात कर लेते हैं। अगर ये जल्दी से अपना मैटर सॉल्व करवा दे तो। भाई साहब एक सेकेंड, ये शायद से हमें पहचानता है या पता नहीं क्या, कुछ सोचने तो लग गया। या तो वो वेट, इसको शायद से मालूम है, ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे ही 5-6 कंटेनर्स आए हुए हैं जिसके अंदर गाड़ियाँ या पता नहीं क्या है, जो भी है। बट हाँ, ये कह रहा है कि काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं, निकालने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। मैंने बेसिकली फ्रैंकलिन को भी यहाँ पर बुला लिया है, थोड़ी देर में वो भी ट्रक और ट्रेलर लेकर यहाँ पर पहुँचता होगा। बाकी इसने कहा कि हमें थोड़ा बहुत टाइम दो, ये हमारे कंटेनर्स को निकाल के यहाँ पर सामने रखेंगे। बट एक बार चल के देखते हैं कि आखिरकार लॉस सैंटोस में लोग क्या क्या चीज़ों को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। थोड़ा देखिए तो भाई, कोई तगड़ी तगड़ी गाड़ी और किसी ने भी मंगवाई हो, या फिर कुछ तो क्रेजी सा मंगवाया, तो चल के देखते हैं। बाकी ये है वो बड़ा सा ट्रक कह लो या व्हीकल कह लो जो कंटेनर्स को उठा के नीचे रखेगी, जो कि काम ये लोग थोड़ी देर में करने वाले। और एक सेकेंड, भाई यहाँ पर तो किसी की मैक्लेरन आई हुई है, और पता नहीं इम्पोर्ट करवाई है क्या है, जो भी है। बट हाँ, बातचीत तो है। और 1 मिनट, अबे ये क्या है सामने? यहाँ पे मीडिया वालों की वैन आई हुई है न्यूज़ से, और सामने भाई ऐसा लग रहा है किसी ने कंटेनर में ड्रग्स वगैरह या फिर कुछ तो गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट करने की कोशिश करी है, बट बेचारा पकड़ा गया है। यहाँ पर पुलिस आई हुई है, सारी चीज़ों की फ़ोटो हो रही है। बट जो भी है ठीक है, ये बंदा हमारे पास। अरे अब क्या हो गया डाउट? पता नहीं भाई क्या कंफर्म करने के लिए आया है, बट हाँ, इससे बात करके क्लियर कर लेते हैं क्या सीन है। तो ये बंदा मेरे पास आ गया था कुछ पेमेंट्स वगैरह क्लियर कराने के लिए, जो कि मैंने कर दिया है। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे कंटेनर्स अनलोड हो चुके हैं। और ये वो गाड़ियाँ जो कि निको ने हमारे लिए भेजी है लिबर्टी सिटी से। ये पहली गाड़ी है जो कि एक कॉम्पैक्ट कार है, पर इसका डिजाइन क्या तगड़ा लग रहा है यार, फुल एकदम स्पोर्टी लुक है। बाय द वे, ये डॉक वर्कर है जो कि हमारे लिए गाड़ियाँ निकाल रहे। और वेट, ये क्या है भाई? ये अगली गाड़ी है। मैं सोच रहा था यार निको हल्की फुल्की गाड़ियाँ बनाता होगा, बट सच में एक गाड़ी छोटी सी भेजी है, दूसरी गाड़ी एकदम इतना बड़ा पहाड़ भेजा हुआ है भाई। मजा आ जाएगा इन गाड़ियों को चला के। और ये है तीसरी एक लग्जरी सेडान, जो कि भाई देखने में बहुत ज़्यादा फैंसी लग रही है। भाई तभी अभी इन सभी गाड़ी के ऊपर ना पेंट जॉब वगैरह होनी है। अभी जो इनका कलर है, जो इनकी लुक है, डिज़ाइन है, वो सब हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। और ये है तीसरी एक सेकेंड, एक छोटी गाड़ी भेजी है, एक नॉर्मल सेडान भेजी है, एक लग्जरी सेडान भेजी है, और एक प्रॉपर पिकअप ट्रक भेजा है। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि भाई यूएस में भाई पिकअप ट्रक बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बट यार मैं सोच रहा हूँ एक एसयूवी क्यों नहीं भेजी भाई? एसयूवी की भी बहुत डिमांड रहती है यार। पर ठीक है, शायद से उसने अभी हमारे लिए 4 ही कंटेनर भेजे हैं। अगर हमें इनमें से कोई गाड़ी पसंद नहीं आती तो हम और गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं। और इसी के साथ
फ्रैंकलिन भी यहाँ पर पहुंच गया भाई, लेट्स गो। तो एक काम करते हैं, अभी एक एक करके इन सारी की सारी गाड़ियों को ना ट्रक के ट्रेलर में लोड करवाते हैं और लेकर चलते हैं कहीं पर टेस्ट करने के लिए। बट उससे पहले हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाकर इन सभी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी ताकि हम इन्हें रोड पे थोड़े टाइम के लिए लीगली चला पाए। सही में यार मानना पड़ेगा, इस गाड़ी का साइज बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और ऐसा पिकअप ट्रक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और एक और चीज़, ये जो गाड़ी है ना, तुम्हें देखने में एक नॉर्मल सी छोटी सी कार लग रही होगी, बट मैं 100% श्योर हूँ कि इस गाड़ी में कुछ तो खास बात है। जिस हिसाब से इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है, जो उसके एरोडायनेमिक्स है ना भाई, पता चल रहा है कि ये गाड़ी भागने के लिए बनी है। फिलहाल हाँ, अबे अब क्या रहे, ओके ठीक है, सारा काम डन हो गया, पेमेंट्स वगैरह डन हो गई। अब हम लोग इस गाड़ियों को ले जा सकते हैं। और ये टायर कहाँ से लेकर आया है? शायद से गलती से निको ने टायर भी भेज दिया। और इसी के साथ फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुके हैं और फ्रैंकलिन भी भाई गाड़ियों को देख के शॉक हो गया है। और इसको भी ये वाली गाड़ी तो बहुत पसंद आई है। क्या वीडियो बनाने लग गया, बट ठीक है यार, जो भी है अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। इन लोगों को बोलते हैं कि भाई जल्दी से गाड़ियों को उठाओ और जो ट्रेलर है उस पर ले जाके लोड करवाते हैं। मैं तो भाई इस पिकअप ट्रक को चलाने वाला हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है कि आखिरकार ये पिकअप ट्रक अंदर से कैसा दिखता है। फ्रैंकलिन इस टाइम पर सेडान लेकर आ रहा है और ये देखो भाई, इंटीरियर सच में काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, पर अगर एक बार हम इसे फाइनल करते हैं, मतलब कि इसका चेंज करवाया जा सकता है। बेसिकली निको ने ना बहुत टाइम पहले ये सारी चीज़ें गाड़ियों को बनवाया होगा, बट अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली इंटीरियर थोड़ा बहुत बेटर हो गया होगा। तो ठीक है, गाड़ियों को निकालते हैं, फटाफट से लेकर चलते हैं। और एक मिनट भाई, क्या ह्यूज साइज है भाई इस ट्रक का। एक नॉर्मल बड़ी वाली एसयूवी देखो बगल में, और इसको देखो भाई, मज़ा आ जाएगा अगर एक बार ये मार्केट में आ गया तो। बाकी ठीक है, जल्दी से चल के इसको लोड करवा देते हैं। फ्रैंकलिन भी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है, एक डॉक वर्कर भी है जो कि हमारी हेल्प करवा रहा है। हमारा बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है वहाँ पर कि हमारी कोई गाड़ी चुरा ना ले, तो थोड़ी बहुत सेफ्टी भी जरूरी है। बाकी ये वाली जो गाड़ी है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ रूफ पे ले जाएंगे, नीचे इन लोग की सेडान को जाने देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्योंकि इसकी ना हाइट ज़्यादा है और ट्रेलर में मैं नहीं चाहता कि ये भाई चल के भिड़ जाए। भाई साहब मानना पड़ेगा, अगर इस गाड़ी में से बैठ के दूसरी गाड़ियों को देखो ना, तो ऐसा फील होता है जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और वो लोग बेचारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। बाकी ठीक है, अभी यहाँ पर 2 गाड़ियाँ तो जाकर लोड हो गई है, बट हमें अपनी गाड़ी को ऊपर वाले फ्लोर पे लोड कराना पड़ेगा, जिसके लिए जो ट्रेलर है इसे पहले डाउन लाएंगे, फिर अपनी गाड़ी यहाँ से ऊपर जाएगी। और पीछे उसको देखो भाई, ये भी अपनी गाड़ी एकदम मस्त लेकर आ रहा है। तो ये इस गाड़ी में फ्रैंकलिन और ये वाली गाड़ी डॉक वर्कर लाया था, और उधर एक और गाड़ी पड़ी है जो कि मैं चल कर ले आता हूँ। बाकी ये सब गाड़ियाँ ये लोग लोड करवाते रहेंगे। मतलब यार मानना पड़ेगा कि एक चीज़ तो है, जितनी भी गाड़ियाँ निको ने भेजी है उन सब गाड़ियों में क्वालिटी तो देखो फील हो रही है, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ तगड़ा लग रहा है। बट अभी इसे टेस्ट नहीं करा हम लोगों ने, इसे ले जाएंगे पहले एक बढ़िया सी जगह पे, वहाँ पे ले जाके टेस्ट करेंगे। फिलहाल अभी मैं इस गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो भाग के चलते हैं, इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात है। इस गाड़ी का इंटीरियर तो यार एकदम ही बेसिक है। मतलब इसकी जो सामने वाली डिस्प्ले है ना स्पीडोमीटर की, वो भी काम नहीं कर रही है, बट कोई बात नहीं, ये गाड़ी देख के ही पता चल रहा है कि बहुत तेज भागने के लिए बनाई गई है। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, क्या पॉकेट रॉकेट है यार। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस गाड़ी की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। और सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है, इस गाड़ी के कंट्रोल्स जो कि भाई चलाते हुए फील हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये देखो मतलब किस तरीके से ड्रिफ्ट हो रही है, किस तरीके से ये ब्रेकिंग ले रही है एकदम टाइम पे। मतलब भाई ये पता है, गाड़ी एक्चुअली में अगर रेस में जाए तो बहुत तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स को आराम से बीट कर सकती है, क्योंकि इस गाड़ी की जो कंट्रोलिंग है उसमें काफी अलग लेवल मजा आ रहा है यार। बाकी गाड़ियां देखो अभी तक मैंने चला कर नहीं देखी, बट निको की ये गाड़ी मेरी तरफ से तो भाई साहब 100% अप्रूव्ड है। अभी तो फिलहाल इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुई है, तब इसकी भाई कंट्रोलिंग इस लेवल की है। अगर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कर दी इस गाड़ी में तो भाई नेक्स्ट लेवल ही सीन हो जाएगा। अभी देखना एक चीज़ करूँगा, तुम्हें खुद फील होगा कि हाँ यार ये गाड़ी कुछ तो ओ नहीं 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 भाई, पोल पे टकरा गई। और एक छोटा वाला तो नहीं, बट हाँ अच्छा खासा डेंट आ चुका, बट कोई बात नहीं, ये गाड़ी हम लोग टेस्टिंग के लिए लाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं करके देखने वाला हूँ। पोल से टकराई, अच्छी बात है कि हेडलाइट नहीं टूटी, मतलब कि क्वालिटी टेस्ट भी तो होगा ना भाई। ये सारी चीज़ों पे टक्कर वक्कर मार के तो हम लोग देखने ही वाले हैं। बट फिलहाल अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से भगा कर चलते हैं अपनी गाड़ी को और दे आते हैं भाई, ताकि ये भी लोड होए
और अब चलेंगे हम लोग सीधा इन सब की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर उसके बाद करेंगे इन गाड़ियों का टेस्ट, और जोन सी गाड़ी टेस्ट में पास होगी उस गाड़ी को हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये देखो भाई, बाकी सारी गाड़ियां तो लोड हो गई है, फटाफट से मैं इस गाड़ी को भी लोड करवा देता हूँ ट्रक के ऊपर। लेट्स गो। तो चलो भाई, फाइनली अपनी सारी की सारी गाड़ियां जो है वो ट्रेलर पर लोड हो चुकी है। और भाई फ्रैंकलिन को देखो, पागल ही हो गया भाई वो इन गाड़ियों को देखकर। तो मज़ा आने वाला है। देखो, मैं भी गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फ्रैंकलिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फटाफट से चल के गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से निकलते हैं भाई अपने ट्रक को लेकर गवर्नमेंट फैसिलिटी पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पहले इसका भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। और सच में यार, शहर में जितने भी बंदे हैं ना, देखकर शौक होने वाले हैं कि भाई ये नई कौन सी कंपनी आने वाली है, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ हैं देखने में ही अलग लग रही है। और इसको देखो भाई, ये बंदा बता रहा है थोड़ा सा स्लो जाना, क्योंकि हम तो भाई देखो तेज़ चलाते नहीं है, तो आराम से जाने वाले हैं। बट जो भी है मज़ा आएगा भाई। तो लेकर चलते हैं भाई जल्दी से। मेरा पता है क्या प्लान है, एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, फिर फटाफट से हम लोग अपना जो ये ट्रक है इसको ना लेकर सीधा किसी माउंटेन एरिया में ही चले जाएंगे, किसी रिवर साइड एरिया में जाएंगे, क्योंकि हमें ऑफ रोडिंग टेस्ट करना है, स्पीड टेस्ट करना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट है जो कि हमें करने हैं। और एक सेकेंड यार, मैंने थोड़ा सा गलत ले आया हूँ अपने ट्रक को। और यार ये जो बड़ा ट्रक है ना, इसको चलाने का यही प्रॉब्लम है कि भाई अगर तुम्हें छोटा सा भी टर्न लेना है तो बहुत लंबा टर्न मारना पड़ता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा बहुत रोंग में जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये मतलब रॉक्सवुड नहीं है, यहाँ पर थोड़े बहुत रूल्स ब्रेक करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार यहाँ से निकालना बड़ा टास्क है यार इस ट्रक को लेकर। कोई बात नहीं, यहाँ से एक लंबा वाला घूम जाए तो बढ़िया है, वरना रिवर्स डालनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारा जो ट्रक है वो यहाँ से बाहर आ चुका है भाई। लेट्स गो। अपने बॉडीगार्ड जो है उसकी भी गाड़ी अपने साथ आगे आगे चल रही है, कि बाय चांस हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाता है या फिर हमारी कोई गाड़ी वाड़ी चुराने आता है, तो अपने पास एक लॉस्ट गैंग का बंदा है जो कि हालांकि ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बट हाँ टाइम रहते भाई वो बंदों को कॉल कर लेगा, गैंग बुला लेगा। और अगर वो भी नहीं हुई तो भाई देखो पुलिस तो बुला ही लेगा, जो कि हमारी मदद कर देगी। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अपने ट्रक को लेकर पहुंचते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी पे। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपना ट्रक लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के सिटी हॉल पर। ये जो तुम राइट वाली बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, यही है वो गवर्नमेंट फैसिलिटी जहां पर आज हमें अपना सारा लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले। तो फिलहाल अभी मैं तो यहीं पर उतरने वाला हूँ। फ्रैंकलिन अपने इस ट्रक को कार के साथ ले जाकर पार्क करेगा, क्योंकि अंदर यार देखो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। जैसा कि तुम्हें पता है भाई, ये सारे काम ना अगर हमें लीगली चलना है तो थोड़े बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब अपने पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसे हम रोड पे चला सकते हैं, बट अभी के लिए वो इलीगल होगा, क्योंकि ये गाड़ियों का ना ही कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना ही कोई इनका टेस्ट हुआ है, तो प्रैक्टिकली ये सब इलीगल है। तो चलते हैं अंदर और अपने सारे काम कंप्लीट करते हैं। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पर ऑफिसर जो है हमसे थोड़ी बहुत पूछताछ कर रहे हैं कि हम लोग अंदर किस ले जाने आए हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मेरी इस पुलिस ऑफिसर से बात हो गई है। इसको मैंने बता दिया कि देखो यार, मुझे अपनी कार कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। तो इन्होंने अंदर मेरे को आने की परमिशन दे दी है। तो लेट्स गो, चलते हैं भाई सिटी हॉल के अंदर। मैं काफ़ी टाइम से लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ, बट आज तक इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आया, क्योंकि आज से पहले हम लोग आधे से ज़्यादा इलीगल काम करते थे। बट पहली बारी कोई काम हम लोग लीगली करने वाले, क्योंकि यार देखो ऑब्वियसली अब बिलियनियर बनना है तो सारे काम अच्छे तरीके से होने चाहिए भाई। एकदम अपनी जो इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बननी चाहिए। तो कोई भी इलीगल काम रहेगा तो भाई इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। अब से भाई कोई क्राइम नहीं, सब कुछ जो होगा एकदम बढ़िया तरीके से होगा, ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना है। बाकी यार ये जो जगह है ना, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और बाहर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट से अंदर। और एक सेकंड भाई, अपने पास कोई वेपन्स वगैरह तो हाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने मेटल डिटेक्टर तक लगा रखा है भाई, फुल एकदम सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। बाहर इतनी सारी पुलिस। और एक मिनट, ये सिटी हॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि भाई आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि आखिर मुझे जाना कहाँ पर है। मुझे इतना तो पता है कि भाई मुझे व्हीकल वाले डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो रिसेप्शन है ना, इनसे ही पता कर लेते हैं कि इधर जाना होगा। और इधर तो भाई लाइन तगड़ी वाली लगी पड़ी है। और वेट, इसका काम हो गया, यानी कि नेक्स्ट नंबर अपना ही है। तो इनसे एक बारी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें किधर, कौन से कैबिन में, कौन से रूम में जाना है अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑल राइट, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस रिसेप्शनिस्ट से बात हो गई है और ये कह रही है कि अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई भी काम है तो तुम्हें बी विंग में जाना पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इतने बड़े सिटी हॉल में जहाँ पर इतने सारे रूम्स हैं, अभी बी विंग किधर मिलेगा भाई, समझ नहीं आ रहा। तो
आई थिंक किसी से चल के पूछना ही पड़ेगा, पर सारे के सारे भाई प्रोफेशनल कहीं ना कहीं बिजी हो रखे हैं। और एक मिनट, ये जो सामने ऊपर वाला रूम है शायद यही है ना बी विंग? हाँ, इसी के गेट के तो बाहर लिखा है। लेट्स गो, चलते हैं अंदर। हमें अपना कैबिन मिल चुका है जहाँ पर हमें ऑफिसर से मिलकर बात करनी है, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताना है। हालांकि इस कार्ड ने में अंदर जाने से नहीं रोका तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वेट, मुझे लग रहा था कोई छोटा सा रूम होगा, पर ये तो पूरा का पूरा कॉरिडोर है। और ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जहाँ पर हमें अंदर जाकर बात करनी होगी। और इधर तो भाई काफ़ी ज़्यादा शांति हो रखी है। और ये तो ऑफिसर नहीं लग रहा, आई थिंक ये उनका असिस्टेंट है। तो ये अभी इसकी नीचे से अपडेट आ गया होगा कि भाई कोई तो मिलने के लिए आ रहा है, और ये अब हमें अपने बॉस से मिलने के लिए लेकर जाएगा। और लेट्स गो, फटाफट चलते हैं यहाँ से अंदर। और भाई साहब, ये है वो जगह जहाँ पर आज अपना काम होने वाला है। और ये है भाई लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिनसे हमें बात करनी है। फिलहाल ये तो अभी भाई बुक्स रीड करने में लगे हुए हैं। और तुम लोग देख सकते हो भाई इनके डेस्क पे जितनी भी नंबर प्लेट्स वगैरह, इतना सारा पेपर वर्क सब कुछ रखा पड़ा है। तो ठीक है, इनसे बात करते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि भाई हम लोग एक कार कंपनी चालू करने वाले हैं जिसमें हमारी गाड़ियाँ जो है उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल इन ऑफिसर के साथ मेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेकर सारी बातें हो चुकी है और अपना काम भी डन हो गया। पर बात के साथ साथ थोड़ी बहुत पेमेंट भी हुई है। $1,00,000 की फीस लगी है भाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को सड़क पर उतार कर टेस्टिंग करने के लिए। इन्होंने हमें कुछ टेम्परेरी नंबर प्लेट दी है और अपना काम हो गया। तो भाई थैंक यू ऑफिसर। बाकी वो जो नंबर प्लेट है वो हमारे लिए ये लेडी लेने गई है, तो हमें ये इनसे कैरी करनी है। तो लेट्स गो, थैंक यू, अपना काम यहाँ पर डन हो गया। अभी फटाफट चलते हैं भाई बिना किसी देरी के नीचे। और ये जो तुम ब्रीफ केस मेरे हाथ में देख पा रहे हो ना, इसी ब्रीफ केस के अंदर है टेम्परेरी टेस्टिंग वाली नंबर प्लेट, जो कि हमें अपने व्हीकल पर लगानी है, तभी हम उसे रोड पे उतार के टेस्टिंग वगैरह कर पाएंगे। देखो यार, मैं चाहता तो किसी एक सीक्रेट से एरिया में जाकर छुपा के गाड़ी चला सकते थे, बट बाय चांस अगर कोई भी गड़बड़ होती, गाड़ी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो भाई हमारी कंपनी ना चालू होने से पहले बंद हो जाती। तो मैं नहीं चाहता कोई भी काम इलीगली हो। इस बारी सारे काम एकदम बढ़िया तरीके से होने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं भाई बाहर और फ्रैंकलिन के साथ निकलते हैं भाई अपनी व्हीकल की टेस्टिंग करने के लिए। बाकी यार देखो, इनिशियली मैंने प्लान तो यही करा था कि मैं अपनी गाड़ियों को लॉस सैंटोस से कहीं बाहर लेके जाने वाला हूँ, पहाड़ों की साइड पे, रिवर साइड पे, ताकि एकदम जो अपना पिकअप ट्रक है ना उसका फुल ऑफ रोड टेस्ट हो जाए। साथ में ही जो अपनी सेडान्स है उनको हाईवे पे उनका स्पीड टेस्ट वगैरह कर लेंगे। और जो मेरा दूसरा प्लान था ना यार, वो ये था कि जितने भी हम लोग गाड़ियाँ लाए ना, इन सभी गाड़ियों का असली टेस्ट तो तब होगा जब इनकी रियल कॉम्पिटिटर इनसे भिड़ेंगी। जैसे कि सेडान का टेस्ट करने के लिए हम लोग मर्सिडीज़ की एस क्लास या BMW के लेकर आएंगे। अपने पिकअप ट्रक का टेस्ट करने के लिए कोई तगड़ी SUV से कंपेयर करेंगे। बाकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है भाई कोई मिनिस्टर वगैरह आया हुआ है जो कि स्पीच वगैरह दे रहा है। ठीक है, ये जगह ही ऐसी है भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता होगा। फिलहाल फ्रैंकलिन ने अपना ट्रक यहीं पर लाकर पार्क कर दिया था, तो जल्दी से चलते हैं भाई, अपने ट्रक में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा। अभी देखो यार, थोड़ा दूर जाना है, टाइम लगने वाला है। बाकी एक जो प्लानिंग, ये देखो भाई, इसको देखो, जब से इसने ये वाली गाड़ी देखी भाई ये शौक हो गया। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ क्योंकि ये पॉकेट रॉकेट बहुत ज़्यादा क्रेजी है। तो चलो ठीक है यार, फटाफट से ना किसी रेंटल कंपनी को कॉल करके बोल देते हैं कि वो बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ ना हमारे लिए भिजवा दे, जिससे हम लोग अपनी गाड़ी को कंपेयर करने वाले हो रहे भाई। अभी तो ये बंदा हमें उड़ा ही डालता। बाकी ठीक है, ट्रक में बैठते हैं, फटाफट से निकलते हैं। मेरे पास प्लान पता है क्या है, एक बढ़िया सा SUV मंगवाते हैं, मर्सिडीज़ के S क्लास मंगवा लेते हैं, और एक मिनी कूपर टाइप गाड़ी मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमें अपने पॉकेट रॉकेट को भी तो किसी से कंपेयर करना है। बाकी ठीक है, अभी देखो जाना बहुत दूर है, ट्रक मैं चला रहा हूँ, तो फुल स्पीड में भगाते हैं और बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी देरी के जल्दी से पहुँचते हैं भाई माउंट शिलाड की तरफ। या फिर उससे पहले कोई अच्छा एरिया मिल जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग अपनी टेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और वेट भाई, ट्रक की हाइट इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये रेड लाइट्स कोई तोड़ डालेगी। तो थोड़ा ना आराम आराम से संभल के चलाना पड़ेगा भाई ये ट्रक, क्योंकि जिस हिसाब से इस जगह के रास्ते हैं ना, ये भाई एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपना ट्रक लेकर पहुंच चुके हैं सीधा ग्रेप सीड में। शुरू में जो प्लान था भाई माउंट शिलाड जाने का, मुझे बीच रास्ते में उससे भी बेटर आइडिया मिल गया। और अभी ये जो ग्रेप सीड है ना, यहाँ पर बेसिकली एक एयर स्ट्रिप है। उस एयर स्ट्रिप पे हम लोग अपनी गाड़ियों का ड्रैग रेस करके स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही मैंने ट्रैवर को बोल के भाई बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर मंगवा ली है, जिन गाड़ियों के साथ हम लोग करने वाले हैं अपनी गाड़ियों का कंपैरिजन कि भाई उनकी गाड़ी बढ़िया है या फिर जो नीको ने हमें गाड़ियाँ भेजी है वो ज़्यादा तगड़ी है।
फिलहाल अपना ये जो बॉडी गार्ड है ना भाई, ये भी अपनी गाड़ी लेकर पीछे पीछे हमारे साथ में था सेफ्टी के लिए, तो बढ़िया है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये पता नहीं कहाँ चला गया, दिखा ही नहीं था बड़ी देर से। बाकी अभी तुम लोग देख सकते हो भाई राइट साइड में ये जो एयर स्ट्रिप है ना, इसके ऊपर थोड़ा बहुत रास्ता कह सकते हो ऊबड़ खाबड़ है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हमें गाड़ियों को टेस्ट करना है, तो रास्ता खराब है तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है अपने लिए। तो लेट्स गो, फटाफट से चल के अपने ट्रक को यहाँ पर पार्क करते हैं। बाकी तुम लोग देख सकते हो भाई ट्रेवर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और साथ ही गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुंची हुई है जो कि ट्रेवर रेंट कर लाया है। और इन गाड़ियों को भी भाई रेंट करने में सिर्फ एक दिन का खर्चा ही $1.5 लाख जा चुका है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं है भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ पर अपने ये देख सकते हो एक बहुत तगड़ा ऑफ रोड ट्रक आया है, मतलब एसयूवी कह लो या फिर ट्रक कह लो, जो भी है। यहाँ पर एक छोटी सी मिनी कूपर टाइप कार आई है जो कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है हमारी पॉकेट रॉकेट से रेस करने के लिए। और ये मर्सिडीज एस क्लास, क्योंकि हमारे पास भी एक लग्जरी सेडान है और एक ये थोड़ी स्पोर्टी सेडान कह सकते हो तुम लोग, ये BMW M5 है भाई। मुझे तो नहीं लगता भाई हमारी कोई भी गाड़ी इस गाड़ी से जीतने वाली, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक करके अपनी गाड़ियों को फटाफट से ऊपर से नीचे उतारते हैं और लगातार रेस लगाते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी ज़्यादा फास्ट है। तो लग जाओ भाई सारे के सारे काम पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपने सारे बंदों ने अपनी गाड़ियों को इस ट्रक ट्रेलर पे से नीचे उतार दिया है और ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है रेडी हैं टेस्टिंग के लिए। बट टेस्टिंग से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ में देख रहे होगे ब्रीफ केस, तो मुझे इन सभी गाड़ियों के ऊपर ये लिबर्टी सिटी वाला नंबर प्लेट हटा के अपना लॉस सैंटोस का, सैन एंड्रियास का नंबर प्लेट लगाना पड़ेगा, तभी हम इस गाड़ियों को इन रोड पे निकाल सकते हैं। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई अपनी जो चारों गाड़ियाँ हैं ना, वो इस टाइम पर एग्जैक्ट सामने खड़ी है इन गाड़ियों के जो कि ट्रेवर लेकर आया है। तो इसका बैटल हम लोग कराने वाले हैं इस पिकअप ट्रक से, जो कि देखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये वाली जो छोटी सी गाड़ी है इसका बैटल होने वाला है अपनी पॉकेट रॉकेट से, और यहाँ पर जो अपनी लग्जरी सेडान है उसका बैटल होने वाला है मर्सिडीज की एस क्लास से। और इधर तो भाई M5 है, और इधर सामने अपनी ये जो भी गाड़ी, अभी तो फिलहाल किसी भी गाड़ी का नाम हमने रखा नहीं है, सबका नाम चूज करके रखना पड़ेगा। बट बैटल में मुझे नहीं लगता कि भाई M5 से कोई भी जीतने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ, अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर प्लेट को फिक्स करते हैं और सारी गाड़ियों को ठीक कर देते हैं जल्दी से। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमने सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स चेंज कर दिया लिबर्टी सिटी से सैन एंड्रियास